पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल घाटी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन प्रवास के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी पहुंचकर हरियाखेड़ी पेयजल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की जल व्यवस्था मजबूत होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित वन मेले का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुं और प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है।